नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की फिर एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आधार एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों, आधार एग्ज़ाम के ऊपर ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ जिसमें कि आप लोगों को अब इसमें रजिस्ट्रेशन करने से पहले एलएमएस सर्टिफिकेट को पास करना होगा। तो एलएमएस सर्टिफिकेट किस तरीके से मिलता है और किस तरीके से इसका आईडी पासवर्ड आप बनवा सकते हैं या आप इसका एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम चलेंगे एलएमएस की वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का नाम है elearning.udi.gov.in के नाम से ये वेबसाइट है और इस तरीके से कुछ इसका डैशबोर्ड यहाँ पर दिखाई देता है। आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक लॉगिन के लिए ऑप्शन होगा, यहाँ पर पासवर्ड डालने के लिए ऑप्शन होगा, कैप्चा डालने के लिए ऑप्शन होगा और यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर दोस्तों फॉरगेट यूज़र आईडी पासवर्ड के लिए ऑप्शन दे रखा है, मगर अभी ये चालू नहीं है और ना ही यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई लिंक यहाँ पर दे रखा है। और आप लोग अगर आधार सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम देने के लिए अगर सोच रहे हैं और रजिस्ट्रेशन करने की सोच रहे हैं तो आप लोगों को एलएमएस सर्टिफिकेट पहले करना होगा और उसके बाद ही आप लोग जो है आधार सुपरवाइज़र या ऑपरेटर का आप लोग एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो यहाँ पर हम एक यूज़र आईडी पासवर्ड से इसको लॉगिन करने वाले हैं, फिर आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ पर आप लोग एलएमएस सर्टिफिकेट को किस तरीके से अपलोड करेंगे और किस तरीके से उसका आईडी नंबर डालते हैं, डेट कैसे इशू होती है, वो भी मैं इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और एलएमएस सर्टिफिकेट अगर आप लोगों के पास नहीं है, उसका यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं है या एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत हो रही है, तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोगों की पूरी हेल्प की जाएगी, चाहे वो एलएमएस की आईडी के ऊपर हो या एग्ज़ाम देने के ऊपर हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जब आप लोग इसके यूज़र आईडी पासवर्ड से इसको लॉगिन करेंगे। आधार कार्ड वाली वेबसाइट का जो लिंक होता है इस तरीके का होता है। इसी से आप लोगों को ऑपरेटर और सुपरवाइज़र का एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। फिर आप दोस्तों आपके यहाँ पर जो एनएससी का सेंटर होता है वहाँ पर जाके एग्ज़ाम देना होता है। बहुत सारे वीएलई हैं जो अभी कह रहे थे कि एलएमएस सर्टिफिकेट की ज़रूरत कहाँ पर पड़ने वाली है। तो एलएमएस सर्टिफिकेट की ज़रूरत जो है आप लोग जैसे ही आवेदन करेंगे और आवेदन करने के बाद अपना जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद पेमेंट वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें देखने मिलेंगी। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक एजुकेशन का ऑप्शन होगा। यहाँ पर आप लोग जो है अपनी एजुकेशन को चॉइस कर सकते हैं, जो भी आपकी हाईएस्ट एजुकेशन है आप यहाँ पर सिलेक्ट करके उस डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। फिर उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे आप जैसे आएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि चेंज लेवल ऑफ एग्ज़ाम। अगर आपको दोस्तों एग्ज़ाम का लेवल चेंज करना है तो आपको इस पर टिक करना है और टिक करने के बाद आपका ये जहाँ से आधार एनरोलमेंट वाला जो ऑप्शन है यहाँ से ये हट जाएगा और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। अब इसके नीचे ही आपको एलएमएस आईडी के बारे में पूछ रहा है, जिसका मैंने आपको जिक्र किया था कि आपको एलएमएस आईडी अगर बनवानी है तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर व्हाट्सअप जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आपकी पूरी हेल्प की जाएगी एलएमएस आईडी के ऊपर और सर्टिफिकेट के ऊपर भी जो क्वेश्चन वगैरह उसमें आते हैं उसके ऊपर भी आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो आपको यहाँ पर आईडी नंबर डालेंगे, किस डेट में आपका जो सर्टिफिकेट है इशू हुआ है तो उसकी डेट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से एक कैलेंडर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो जैसे आज की डेट में हुआ है तो आपको आज की डेट डालनी होगी। आपने 2-3 दिन पहले अगर करके रखा है तो वो डालनी पड़ेगी, मतलब उस सर्टिफिकेट पे दिया हुआ होगा। और उसके बाद आपसे यहाँ पर जो है एलएमएस सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए पूछेगा। आपको यहाँ पर चॉइस फाइल पे जाके एलएमएस सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड कर देना है और यहाँ पर जो साइज़ पूछा गया है 1 MB से 50 KB के बीच में ये होना चाहिए। आप जैसे ही अपलोड करोगे तो यहाँ पर एलएमएस सर्टिफिकेट सबमिट करने का ऑप्शन है, आपको इसको सबमिट करना है। बहुत सारे ऐसे वीएलई हैं जिनके साथ बहुत धोखाधड़ी मार्केट में हो रही है एलएमएस को लेकर। आपको दोस्तों यूज़र आईडी पासवर्ड इसका अगर मिला हुआ है और आप अपने यूज़र आईडी पासवर्ड को लॉगिन करने के बाद जो सर्टिफिकेट डाउनलोड होता है उसी को आपको यहाँ पर लगाना होगा। आप अगर मार्केट में इधर उधर से अगर कोई सर्टिफिकेट बिना यूज़र आईडी के पासवर्ड के ले रहे हैं तो आपका जो आरओ ऑफिस से अप्रूवल होने वाला है वो वहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा।
इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि LMS की जो ओरिजिनल वेबसाइट है वो मैंने आपको बता दी है। इसी वेबसाइट के द्वारा आपको अपना यूज़र ID पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करना है। अभी मैं आपको एक ID भी यहाँ पर लॉगिन करके दिखाने वाला हूँ। तो उसके बाद आपको यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना एजेंसी कोड अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, चेंज वाले ऑप्शन पे जाके। उसके बाद जो मेन पॉइंट है, जैसे मैंने बताया है कि रीजनल ऑफिस के द्वारा ही अब आपको एडमिट कार्ड की जो है अप्रूवल मिलने वाला है। पहले ही इंस्टेंट आप लोग इस पर अप्लाई करके मिल जाता था, लेकिन जब तक RO ऑफिस से अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक आप लोग अपना एग्ज़ाम सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, पेमेंट फीस इसकी नहीं काट पाएंगे। तो आप लोग जल्द से जल्द इन चीज़ों में ध्यान दें और ये जल्द से जल्द बनवाने की कोशिश करें, क्योंकि CSC के माध्यम से प्रतिदिन 3 से 4 हज़ार रजिस्ट्रेशन कंफर्म है कि इतना हो रहा होगा, क्योंकि ऑल इंडिया में CSC वर्क करता है और आधार का भी काम देता है। तो इन चीज़ों को आप अनदेखा ना करें, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों के भी टेंडर आ चुके हैं। जो लोग CSC से करना चाहते हैं वो CSC के द्वारा आप अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, या किसी को बैंक के द्वारा, या वूमेन हो गया, या कंपनी बहुत सारी हैं जैसे सिटीटोन है, ये बहुत सारी कंपनियों के टेंडर अभी पास हो चुके हैं। तो उनमें अब फुल मशीन देने का निर्णय हो चुका है, सभी जगह अब फुल मशीन जो है दी जाएंगी। तो आप लोग जल्द से जल्द ये चीज़ें करके और यहाँ पर इसको फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दोगे तो ये ओके कर दोगे। तो ओके करने के बाद दोस्तों अभी हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए थे, तो इसलिए मैंने ये बारीकी से आपको समझा दिया कि LMS सर्टिफिकेट कितना ज़रूरी है। अब यहाँ पर LMS सर्टिफिकेट के लिए मैं यहाँ पर एक यूज़र ID पासवर्ड लॉगिन करके दिखा देता हूँ आपको। तो कुछ इस प्रकार से आपका जो LMS का डैशबोर्ड है वो खुल जाएगा, और उसके बाद आप लोगों को माई कोर्स पे जाना होता है। माई कोर्स पे आप जैसे जाएंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें आपको ये एग्ज़ाम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना होगा। ये ट्रेनिंग पर्पज़ के नाम से मैंने आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। पहला ऑप्शन है प्री असाइनमेंट, दूसरा है सेल्फ फेस लर्निंग, तीसरा है फाइनल असाइनमेंट, चौथा है फीडबैक, और पाँचवें पे आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे। इन परिस्थितियों से आपको गुजरना है। और ये दोस्तों ओरिजिनल वेबसाइट के द्वारा मैंने लॉगिन किया हुआ है। आप लोग किसी भी फेसबुक, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम के माध्यम से कोई भी LMS सर्टिफिकेट ना ख़रीदें, नहीं तो आप लोगों के साथ फ्रॉड होने के चांस ज़्यादा बन जाएंगे, और आपको जो इसका ओरिजिनल वेबसाइट का यूज़र ID पासवर्ड है वो आपको नहीं मिलेगा। कम पैसों के चक्कर में आप लोग मार्केट में इस तरीके का काम ना करें, नहीं तो आप लोगों को दोबारा से अपना सर्टिफिकेट बनवाने में काफ़ी नुकसान हो सकता है। क्योंकि एक बार जो आपका आधार कार्ड रजिस्टर हो जाता है, फिर बाद में उसको रजिस्टर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि दोस्तों आप लोगों को इस तरीके की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में भी लाते रहें।